और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है, तो ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद 4 साल के बाद अचानक से रिया चक्रवर्ती निकल के आ जाती है। हाल ही में कहा जा रहा है कि सुशांत दिशा केस में एक नेता निकल के आते हैं और सुशांत और दिशा केस को लेकर बड़े बयान देते हैं और अचानक से रिया का दोबारा लौट कर आना, अर्नब गोस्वामी का दोबारा से सुशांत के लिए आवाज उठाना, क्या ये संकेत दे रहा है कि सुशांत मामले में क्या कोई अपडेट आने वाली है? क्या दिशा केस में भी कोई अपडेट आने वाली है? क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से कहा जा रहा है कि इन दोनों मामले को लेकर जब नेता सामने निकल के आ रहे हैं तो उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ जरूर होगा इस पूरे मामले को लेकर। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि क्या सही में सुशांत केस में अब बहुत बड़ी अपडेट आएगी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की वापसी हो गई है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था ये पता लग जाएगा और दिशा केस भी उठाया जा रहा है। आखिरकार दोनों मामले के सच अब क्या सामने आने वाले हैं बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उसी के साथ आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें निकल के आई थी पिछले 4 सालों में। हाल ही में कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जी सामने निकल के आते हैं और सुशांत और दिशा केस को लेकर आवाज़ उठाने लग जाते हैं और उनकी आवाज़ उठने के बाद उम्मीद ये जग रही थी कि अब नीतीश राणे जी कहीं ना कहीं उम्मीद जगा रहे हैं कि सुशांत और दिशा केस में गलत हुआ था और जो गलत हुआ था वो बताने को तैयार हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार ये चीज़ें सामने रखी हैं कि उनके पास सबूत है और कहीं ना कहीं उन्होंने नेताओं के नाम भी लिए हैं कि ये लोग इस मामले में लिप्त हैं, इनको बचाया जा रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ पर्सनल रीजंस हो जिसकी वजह से वो नाम ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो इंसान गलत हो। पर गलत है सही है इसका डिसीजन तो कोर्ट लेगा। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब अचानक से 4 साल होने के बाद रिया चक्रवर्ती का निकल के आना। रिया चक्रवर्ती ये बोल रही हैं कि लोगों ने हमको बोला कि भैया हम ब्लैक मैजिक करते थे। लोगों ने कहा जा रहा है कि टाई तक उनको बोल दिया, लोगों ने बहुत सारे उनके नाम रखे। पर अचानक से रिया चक्रवर्ती वापस आती हैं। रिया चक्रवर्ती वापस आके भावुक भी हो रही हैं। किस चीज़ को लेकर वो भावुक हो रही हैं आपको वो भी बता देते हैं। कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है वो 4 साल के बाद वापस सुशांत केस में निकल के आ रही हैं और अब वो अपनी बात रख रही हैं सामने। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल बाद भावुक हुई रिया चक्रवर्ती, बोली मैं घर चलाने के लिए। अब यहाँ पर डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 4 साल बाद फैंस उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच दिवंगत एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उनके निर्धन का जिक्र करते हुए अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई बातें बताई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आज भी उन्हें उनकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं और उन्हें बुरा भला कहने का मौका नहीं चूकते हैं। ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस रिया चक्रवर्ती को ऐसा कुछ कहते हैं। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को अपने निजी जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक्टर के फैंस और करीबी कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को उनकी मौत की वजह मानते हैं। लोगों ने उन्हें कहा जा रहा है कि खूब ट्रोल किया। रिया चक्रवर्ती की ज़िंदगी में बीते 4 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। एक्ट्रेस ने शनिवार 20 जुलाई को अपने पॉडकास्ट, कहा जा रहा है कि जो चालू करा है उन्होंने पॉडकास्ट, उसमें कुछ बातें शेयर करी हैं जो उनकी कहा जा रहा है कि मानसिक स्थिति को बयां करता है। वह अब एक्टिंग के बारे में नहीं सोचती हैं। रिया चक्रवर्ती साल 2020 में अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुश्किलों में घिर गई थी। उन्हें लोगों ने बुरा भला कहा था। अब एक्ट्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी, कहा जा रहा है कि हद तक नियंत्रण पा लिया है। मतलब अब रिया चक्रवर्ती अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कंट्रोल पा चुकी हैं। रिया को सितंबर 2020 में सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अक्टूबर 2020 में जमानत दे दी गई थी। तब से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं। एक्ट्रेस शनिवार को अपना पहला पॉडकास्ट लेकर आई जिसमें कहा जा रहा है कि सुष्मिता सेन गेस्ट बनकर आई थी। रिया से बातचीत के दौरान कहा, अब लोग इस बात को लेकर दुविधा में है कि घर चलाने के लिए क्या करती हूँ मैं फिल्मों में अभिनय नहीं कर रही हूँ, मैं अन्य चीज़ें करती हूँ। कहा जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर रिया चक्रवर्ती ने कई बात अपने पॉडकास्ट में बोली हैं। रिया ने बताया कि उनके पॉडकास्ट का नाम उनकी लाइफ से प्रेरित है। वह बोली, हर कोई मेरे चैप्टर 1 को जानना चाहता है। मैंने काफ़ी कुछ महसूस किया है, अपने अलग अलग
कहा जा रहा है कि स्टेज से मैं गुजरी हूँ, मैंने खुद को अब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करवाया है कि मेरा पुनः जन्म हुआ है। कहा जा रहा है कि लोग चैप्टर 2 के बारे में भी जानना चाहते हैं और चैप्टर 2 वही है जो आज मैं कर रही हूँ। मतलब मैं दोबारा लाइफ में बदल चुकी हूँ, नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी हूँ, दोबारा शुरुआत कर रही हूँ, यही मेरा चैप्टर 2 है। रिया ने बताया कि लोग उनसे नहीं बल्कि उस व्यक्ति से नफ़रत करते हैं जो उन्होंने लोगों के लिए बनाई थी। उनका मानना है कि लोगों को उनकी इमेज से दिक्कत थी जिसकी वह अलग अलग तरह से कहा जा रहा है कि बात सामने रख रही हैं। रिया मजाक में कहती है कि उनके पास पूरे कमरों को पैरालाइज करने की सुपर पावर है। एक्ट्रेस ने कहा कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने कुछ किया है और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो काला जादू करती है। इस बीच लोगों का एक तरफा सोचना है कि वह एक मजबूत लड़की है जिससे कहा जा रहा है कि अब सब कुछ अपने दम पे हासिल किया है। और याद रखिएगा रिया के ऊपर ये भी आरोप लगे थे कि रिया चक्रवर्ती सुशांत पैसा ले लिया या फिर सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों रुपए कहाँ गए। ये सब भी आरोप हमने सुने थे कि रिया के ऊपर लगाए गए थे। अब कहीं ना कहीं इसी के बीच रिया चक्रवर्ती अपनी बात सामने रख रही हैं और दूसरी तरफ सुशांत के फैंस लगातार रिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और 4 साल के बाद रिया का निकल के आना और रिया का ये बात बोलना कि भैया चैप्टर 2 में मैं कहीं ना कहीं बदल चुकी हूँ, चैप्टर 1 में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। और इसी के बीच रिया चक्रवर्ती के कई सारे बड़े बयान जो इस बातों को जाहिर करते हैं कि 4 साल के बाद निकल के आना और अपने आप को सामने रखना और फिर ये बातें एक्सप्लेन करना कि भैया हम बदल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आखिरकार 4 साल के बाद फिर से जब ये मामला उठेगा तब हम उन लोगों को सामने आते हुए देखेंगे जिनके ऊपर सवाल उठे थे। रिया को एक वक्त पर कहा जा रहा था कि एनसीबी ने पकड़ा भी था, ड्रग्स मामले में नाम आया, ईडी आई थी, तब भी बहुत सारे सवाल उठे थे पैसों को लेकर। सीबीआई ने तो अभी तक कुछ भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट नहीं दी है, पर सीबीआई जल्दी इस पूरे मामले में अपडेट दे सकती है, ऐसी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। तो देखने वाला विषय होगा क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ चुकी हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रखिएगा, कमेंट्स में मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर हमारा एक नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, उन सबके साथ जुड़िएगा। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।